अब ये बताएं, आप मियाँ साहब की वापसी पे आ जाएं। अगर वो 21 अक्टूबर को आते हैं जैसे आप लोगों ने अनाउंस किया है, तो पूरे वो 3 साल 11 महीने और 29 दिनों के बाद वापस आएंगे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मियाँ साहब तब भी नहीं आए जब आपकी गवर्नमेंट थी, बिकॉज आके उनकी गिरफ्तारी होनी है, आएंगे तो उनको कोर्ट में प्रेजेंट होंगे, करेंगे अपने आप को, बेल एक्सपेक्ट करते हैं, वॉटेवर। कहा जाता है कि पहले जब मरियम भी वापस आई तो कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थी, तो मरियम वापस आई और फिर रिलीफ मिली। क्या मियाँ साहब की आने के पीछे कोई अंडरस्टैंडिंग है जुडिशियल रिलीफ की? नहीं, देखें, हमने जो थोड़ी सी डिले हुई है उसमें इलेक्शन की जो थोड़ी सी गैर यकीनी डेट है वो उसका भी दखल है। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं, अगर उसको माना जाए तो मेरा ख्याल है हमने मियाँ साहब की वापसी में जो भी कानूनी मुज़मरात हैं और जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो वो हम अपनी गवर्नमेंट में आते तो वो भी एक इल्ज़ाम बन जाना था कि भाई ये अपनी हुकूमत में आए हैं और इन्होंने सब जो है वो मिल मिला के जो है सारे मामलात किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंटरिम गवर्नमेंट है, निगरान हुकूमत है, उनकी निगरानी में वो हम वापस आएंगे और जो मामलात कानूनी पेचीदगियाँ जो हैं, जो गुत्थियाँ जो हैं, अगर वो सुलझेंगी तो उसका जो नेगेटिव फॉल आउट है वो बड़ा मिनिमल होगा। दिस इज माई हम्बल ओपिनियन अबाउट इट। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात है मियाँ साहब के साथ जो बेइंसाफी हुई है, बगैर ट्रायल के जो है उनको सेंटेंस किया गया और जिस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए उनके मुतल्लिक जो हैं, मैं जज साहबान का कोशिश करता हूँ कि हमेशा एहतराम ही करूँ, लेकिन जज साहबान जो है जब बिल्कुल ही खुल खुला के सामने आ जान तो फिर बंदे नूं किसी वेले कोई ना कोई रिमार्क देना पैंदा है। तो ये उस वक्त देखें फ्रॉम ये सफ़र जो है तय किया गया कि सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के लफ्ज से लेके गुड टू सी यू एंड विश यू गुड लक पे आके ख़त्म हो रहा है ये सफ़र जो है। तो मैं आप हिसाब लगा लें कि इस सफ़र के अंदर कितना मुल्क ने जो है सफ़र किया है। मैं वो ट्रैवल वाला नहीं, SUFFER वाला कह रहा हूँ, कितना नुकसान उठाया है अदलिया के इस सफ़र में। जो मैंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सिसिलियन माफिया से लेके गुड टू सी यू तक, तो अब क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं लोग जो है, पहले जो लोग थे उन्होंने क्या लेगेसी छोड़ी और जो मौजूदा लोग हैं जो इनकम्बेंट हैं उन्होंने क्या लेगेसी छोड़ी। मेरा ख्याल है कि परसों तरसों एक नए जो है बाब या नए सुबह का आगाज हो रहा है अदलिया के लिए। मैं नहायत विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सिसिलियन माफिया और गुड टू सी यू तक जो फिल्म चली है उससे इज्तनाब करें और जो लोग उनके पास जो है हजारों की तादाद में नहीं लाखों की तादाद में जो है इंतजार कर रहे हैं। खैर साहब एक चीज़ बताएं, वो बड़ा एक कवि यहाँ पे एक तासुर है और आपके अपने डिफरेंट लीडर्स भी मुख्तलिफ औकात में कहते रहे कि मियाँ साहब तब आएंगे जब इलेक्शन कंफर्म्ड होंगे, शेड्यूल कंफर्म्ड होगा। बिलावल भुट्टो को कोई आइडिया नहीं कि कब इलेक्शन हो रहे हैं, सदर पाकिस्तान को कोई आइडिया नहीं है, इलेक्शन कमीशन को कोई आइडिया नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब को कोई आइडिया नहीं कि इलेक्शन कब हो रहे हैं। आप लोगों को क्या इतना यकीन कैसे है कि कब हो रहे हैं? और जनवरी तक की डेट्स की बात कर रही है आपकी पार्टी, तो क्या इस मीटिंग में जो आपकी लंदन में हुई है इसमें ये तय हो गया हुआ कि आपको पता है कि इलेक्शन कब होंगे? नहीं, देखें, इसमें कोई स्पेकुलेशन की जो है वो जरूरत नहीं है। अगर आप अक्ल हल्के बंदियों के ऊपर जो बयानात हैं वो देखें और 90 दिन में ऐड कर लें तो जनवरी बनती है, जनवरी का 3rd वीक या 4th वीक बनता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि जो आपको समझ ना आए या मुझे ना समझ आए। तो ये एक स्पेकुलेशन है एंड वेल कैलकुलेटेड स्पेकुलेशन, कोई ऐसे वाइल्ड किस्म की स्पेकुलेशन नहीं है कि 90 दिन में आप ऐड कर लें तो 1.5 महीना कहते हैं कि उसमें जो है वो हो जाएंगी, 1.5 से 2 महीने में हल्के बंदियां हो जाएंगी। और ये चीज जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई थी, ये वहां भी इस चीज का सबको पता था, जितने लोग वहां पे दस्तखत कर रहे थे उन सबको पता था इस चीज का।
उस वक्त ये डिस्कस हुआ था कि अप्रॉक्सीमेट डेट जनवरी बनेगी इलेक्शंस की, जब वहाँ सीसीआई में बातें हो रही थी? देखें, ये तो मालिक यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें इतनी मुद्दत चाहिए उसके लिए, और उसके बाद जो है इलेक्शन पॉसिबल हो सकेंगे 90 दिन के अंदर, तो आप ऐड कर लें। तो कौन सी ऐसी कोई बात है, कोई 1.5 महीना अगर आगे हो जाएंगे इलेक्शन, तो कोई या खुदा न खास्ता कोई इलेक्शन जो है वो मुलतवी तो नहीं है इनडेफिनेटली जो है। बाद मीडिया के लोग ये भी स्पेकुलेट कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, अल्लाह ताला मेरे अल्फाज की जो है वो आबरू रखे, कि ये इलेक्शन जो है 90 दिन के से अगर डिले भी हुए तो ये 1.5 महीना अराउंड दैट टाइम जो है इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ मीटिंग में सुना है कि वहाँ पे ये भी अभी भी कुछ लोग मुखालफत कर रहे थे नवाज शरीफ साहब के वापस आने की, कि वो कह रहे थे वो तभी आए जब इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस हो जाए। ऐसी कोई डिफरेंस ओपिनियन थी? नहीं, कोई किसी किस्म की मुखालफत नहीं हुई, बल्कि बड़े जोश और खरोश के साथ जो है जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, हम 3-4 लोग जो थे वो लंदन से थे, बाकी कोई 20-25 अपना लोग जो थे वो लाहौर से और डिफरेंट शहरों में से, पंजाब के शहरों में से जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे। अक्टूबर पंजाब के सारे शहरों से नहीं, जो लाहौर के इर्द गिर्द के शहर हैं जो उनसे ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उस डिस्कशन के अंदर। और ये एक्सक्लूसिवली जो है मियां साहब के वापसी के आने के इंतजाम के मुतल्लिक ये मीटिंग थी, और कोई उसमें कोई एजेंडा आइटम नहीं था। अक्टूबर 21 क्यों? कोई खास वजह इस तारीख की? नहीं यार, मैं आई डोंट थिंक इसमें कोई खास वजह है, कोई वजह नहीं है। बट यही है कि मियां साहब ने आने से पहले वगैरह चेकअप वगैरह अपने सारे करवा के जो भी मामला हैं उनकी सेहत के मुतल्लिका उनको वाइंड अप करके आएंगे, क्योंकि फिर तो 2-3 महीने वहाँ पे इलेक्शंस में उनको गुजारने पड़ेंगे, और उसमें वो जलसे जुलूस भी करेंगे, कैंपेन भी करेंगे। तो आई थिंक वो सेहत के मामला जो है सारे उनको वाइंड अप करके ही आएंगे। चीज़ बताएं, हम देख ही रहे हैं कि पीएमएलएन का जवाबी वार चल रहे हैं पीपल्स पार्टी पे। पीपल्स पार्टी पूरे हमले आप पे कर रही है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान भी कुछ पीपल्स पार्टी पे बोल रहे हैं। आप तीनों लोग जिनकी सबसे बड़ी मुखालफत पीटीआई से थी, पीटीआई को आप लोगों ने निशाने पे नहीं लिया हुआ। उससे तासुर ये मिलता है कि जैसे आप लोगों को यकीन है या खबर है कि पीटीआई बैन हो जाएगी या पीटीआई लड़ नहीं सकेगी इलेक्शन, आप उसको इक्वेशन में रख नहीं रहे और एक दूसरे को पड़ गए हैं सारे। क्या आप लोगों को कुछ पता है कि पीटीआई वाकई नहीं लड़ेगी, उसको नहीं लड़ने दिया जाएगा? जो इतने कंफर्टेबल है आप एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई को सारे भूल गए। मालिक, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पार्टी की तरफ से पीपल्स पार्टी पे कोई हमला हुआ है। कथित तौर पे कोई हमला नहीं हुआ। मुझे 1-2 प्रोग्राम्स में पूछा गया है। मैं आई हैव ऑल द गुडविल जो पॉलिटिकल एरिना के अंदर जो होनी चाहिए, 2 मुकाबले में या 3 मुकाबले में जो लोग आते हैं, आई हैव ऑल द गुडविल फॉर पीपल्स पार्टी, और आई एम एक्सपेक्टिंग ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसमें तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पूरा हिस्सा लेंगे। लेकिन ये जो बात आपने कही है ना कि लोगों का ख्याल होगा कि जो पोस्ट 9 मई जो किरदार सामने आया है पीटीआई का, उससे जो है पीटीआई को एक सेटबैक होगा इलेक्शंस में, और उनकी जो सपोर्ट बेस जो है वो हार्डकोर जो उनका वर्कर है उस तक महदूद हो जाएगी, और एक स्पेस जो है साइजेबल स्पेस क्रिएट हो जाएगी जिसमें पीपल्स पार्टी समझती होगी कि हम एंटर हो जाएंगे, हम समझते होंगे कि हम एंटर होंगे, और दूसरी पार्टियां मौलाना फजल रहमान साहब मोहतरम जो हैं वो भी समझते होंगे कि जो स्पॉइल्स हैं उस सारे मामले के
वो सारी पार्टीज जो हैं शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि दिस इज अ बिट एग्जैजुरेटेड एनालिसिस। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कोई एग्जैक्ट एनालिसिस जो है बेहतर लगाया जा सकेगा अगले महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर।